Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good and well. Today in this video we will going to study what is meant by vacuum. तो vacuum किसको बोलेंगे हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड vacuum जो है, तो आप इससे रिलेटेबल होंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है, जहाँ पे एयरली जो है वो एयर जो है वो निकाली गई है, उसको क्या बोलेंगे, हम वैक्यूम बोलेंगे। जैसे थर्मस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। थर्मस के अंदर एयर नहीं है इसलिए उसको वैक्यूम बोला गया है, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, वी विल सी इन दिस टॉपिक। तो विच ऑफ दिस साउंड इज प्लीजेंट, उसके बाद में देखेंगे हम नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन देखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अ बेल इज हंग इन अ वैक्यूम कंटेनर विल इट साउंड बी हर्ड आउटसाइड। नो, उसका साउंड जो है वो बाहर नहीं सुनाई देगा स्टूडेंट, क्योंकि वैक्यूम के अंदर एयर ही नहीं है, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर एयर नहीं है तो वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा और वहाँ पे कोई भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखे है कि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एयर का होना ज़रूरी है। एयर अगर रहेंगी तो उसके अंदर वेव्स रहेंगे, उसके अंदर पार्टिकल्स रहेंगे, जिसकी वजह से एयर के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा, स्कैटर्ड होगा और हम तक पहुंचेगा। तो जब यहाँ पे एयर ही नहीं है तो साउंड हम तक पहुंचेगा क्या, नहीं। तो वैक्यूम के अंदर हम तक साउंड नहीं पहुंचेगा, हमको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय नॉइज़ पोल्यूशन? अ लाउड साउंड इज़ हार्श टू द ईयर, सच साउंड प्रोड्यूस नॉइज़। तो नॉइज़ पोल्यूशन ऐसा होता है कि आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसको हम आवाज़ नहीं बोलेंगे, जिसको हम शोर बोलेंगे, ठीक है। ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को सुनना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से हमको तकलीफ़ हो रही है, उसको हम बोलेंगे हार्श साउंड, एंड दैट इज़ नथिंग बट द नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल साउंड इम्प्लाइड इन द पिक्चर। आपको नीचे एक पिक्चर दी गई है, उसमें कई तरह तरह के साउंड है। कुछ साउंड ऐसे हैं जो सुनने में प्लीजेंट लगेंगे, कुछ ऐसे हैं जो अनप्लीजेंट लगेंगे, और कुछ मतलब मोस्टली इसमें अनप्लीजेंट साउंड दिखाई दे रहा है आपको, जो सुनने को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। और इनडायरेक्टली इसमें ये बताया गया है कि देयर इज़ नथिंग बट द नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। द सिचुएशन शोन इन टू पिक्चर्स ऑन पेज 94 आर ऑफन सीन अराउंड अस। अक्सर हमारे साथ में होता है, ये पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द साउंड डिपिक्ट आर प्लीजेंट वाइल अदर्स आर हार्श। तो दो टाइप के साउंड रहते हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया कि कुछ प्लीजेंट है और कुछ हार्श है, कुछ लाउड है और कुछ ऐसी है जो कंटिन्यूस है। तो इसका असर क्या होगा स्टूडेंट, इसका असर हम पर भी होगा और हमारे आसपास के लोगों पर भी होगा, ठीक है। हमारी हियर, तो इसका असर कैसे होगा और इसके असर में क्या क्या दिखाई देगा हमको। तो हियरिंग में गेट इम्पार्ट, जो डेफनेस हो सकती है जिसकी वजह से, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, बेचैनी भी बढ़ सकती है हमारी, चिड़चिड़ाहट जो बोलेंगे, इरिटेबिलिटी, वो भी हो सकता है। उसके बाद मेंटल एग्जॉशन, दिमाग काम करना बंद कर देगा आपका। उसके बाद कोई एक इंसान, जैसे मोस्टली स्टडीज़ जो होती है वो कंसंट्रेशन में होती है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा, तो स्टडीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूस नॉइज विच मे हैव इल इफेक्ट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। ऐसा नॉइज़, ऐसे तरीके का नॉइज़ जिसकी वजह से इल इफ़ेक्ट्स होंगे, जिसकी वजह से तबीयत ख़राब होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन कब होगा, जब हम एक ही तरह का साउंड सुनेंगे? नो, जब हम एक से ज़्यादा तरीके के साउंड सुनेंगे जो हमारे कानों को सुनना पसंद नहीं है, जो हमारे कान के लिए हार्मफुल है, ऐसे साउंड्स को, ऐसे कई तरह के साउंड को एक साथ सुनने को क्या बोलेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन बोलेंगे। तो अब इसको कैसे रोक सकते हैं स्टूडेंट, तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज़ पोल्यूशन, एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। हमको हॉर्न का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आजकल हॉर्न अननेसेसरी ब्लो होता है, उसकी वजह से भी इरिटेट होता है। द वॉल्यूम ऑफ टीवी और रेडियो जो भी है, हम उसको जितना प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं या हमारे घर के लोगों तक उसको अगर महदूद रखें तो बेस्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कभी कभार कुछ एक्साइटमेंट में कुछ सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो हम लोग उसको कैसे क्या करते हैं, उसको लाउड उसको कर देते हैं, ताकि लाउड नॉइज़ में उसको सुनना पसंद करते हैं, ताकि आसपास के लोग भी हमारे सुने, बट ऐसा नहीं होता, उनको इरिटेट होता है। व्हीकल्स शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। व्हीकल्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मेंटेन करना प्रॉपर है, ज़रूरी है, ताकि अननेसेसरी साउंड वो प्रोड्यूस ना करे। फैक्ट्री, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब चीज़ जो है वो बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट करती है। इसकी वजह से हमारा जो घर होना चाहिए वो रेजिडेंशियल एरिया में होना चाहिए, ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पे खामोशी हो, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे, believe it or not, bird like robin and woodcock can recognize sound of an earthworm in the soil and find their prey। ये दो नाम के जो बर्ड्स है, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी मतलब इनके अंदर सलाहियत दिया है अल्लाह ने कि इनको जो अर्थवॉर्म का जो साउंड है वो भी सॉइल के अंदर पता चल जाता है, ठीक है।
This is because their hearing organs are very sensitive. Some species of grasshopper produce a sound by rubbing their legs together while flying in the air. Grasshopper के अंदर की जो आवाज़ आती है, तो हमको कभी कभार क्या लगता है कि वो उसके मुंह से आवाज़ आती है, बट ऐसा नहीं है, वो उसके लेग्स को रब करके उसकी आवाज़ क्रिएट होती है. ठीक है. उसके बाद में फ्लैपिंग ऑफ विंग्स ऑफ द बी और मस्कीटो प्रोड्यूस अ ह्यूमिंग साउंड. जो बी और मस्कीटो का साउंड है वो उसकी विंग्स की वजह से आता है. ठीक है. उसके बाद में नीचे आपको पूरी समरी दी गई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडोज़, जो तीनों सेक्शन के लिए न्यू चैप्टर होगा. तो इसकी जो भी एक्सरसाइज रहेगी स्टूडेंट, में PDF के थ्रू आपको आपके ग्रुप में इंशाल्लाह जल्द से जल्द डाल दूँगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड